चलिए दोस्तों, आज हम लोग माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट सीखेंगे और इसके आगे फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखते हैं माइनर क्या होता है। तो एक डिटर्मिनेंट, सपोज एक डिटर्मिनेंट अपने को दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4। ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट में अपने को किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए कहा जाए। सपोज इस 1 का माइनर निकालने के लिए कहा जाए। माइनर ऑफ किसका? 1 का बात कर रहा है। 1 को हम कह सकते हैं A11 एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पे, इसको A11 एलिमेंट कहा जा सकता है। मतलब A11 पोजीशन पे जो है उस पोजीशन का आपको माइनर निकालना, माइनर ऑफ A11, जिसको डिनोट किया जाता है M11 से। हम कह सकते हैं माइनर ऑफ A11 मतलब M11। और इसका सॉल्यूशन अगर करना है, इसको सोल्व करना है तो कैसे किया जाएगा? तो माइनर जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं उसका रो और उसके कॉलम को कैंसिल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये इसका रो, ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ 4। तो इसका इस 1 का माइनर हो जाएगा ये सिर्फ 4। अगर हम इस 2 का बात करते हैं, माइनर ऑफ A12, जिसको डिनोट कर सकते हैं M12 से। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ पर जो एलिमेंट है 2, इसका रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा। रो और कॉलम कैंसिल हुआ, बचा क्या? सिर्फ 3 बचा। तो सिर्फ ये रहा आपका 3। ठीक है। माइनर ऑफ, अगर इसका बात करें A21 का, A21 इस एलिमेंट का बात करते हैं। 3 जो है, 3 कहाँ पे? 2 और 1 पोजीशन पे है। तो A21 का, तो इसको डिनोट करते हैं M21 से। और इसका रो और कॉलम कैंसिल होगा, ये बचेगा सिर्फ 2। तो इसका हो जाएगा माइनर 2। माइनर ऑफ A22, इसको डिनोट किया जाता है M22 से। तो M22 अगर अपने को निकालना है तो मतलब इसका 4 का माइनर निकालना है। तो इसका रो और कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 1। तो ये 1 होगा आपका आंसर, मतलब इसके माइनर्स निकल गए। अगर इसी तरह से 3/3 का एक डिटरमिनेंट आपको दिया जाए एक डिटरमिनेंट है 3/3 का, 1 2 3 5 7 9 0 1 3, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। और इसमें इसके कुछ एलिमेंट्स, सपोज अपने को 5 का निकालना है, 5 का माइनर निकालना है, ये सब का निकालते हैं। 1 का माइनर निकालना है। तो 1 किस पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं M11। चाहे तो आप लिखिए माइनर ऑफ A11 या तो फिर M11 सीधा लिख सकते हैं। और M11 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका रो और कॉलम कैंसिल होगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा क्या? सिर्फ ये वाला पार्ट बच रहा है। ये एक डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट बन रहा है। तो इसका 2/2 का डिटरमिनेंट 7 9 1 3। इसको सोल्व कर देंगे। 2/2 का डिटरमिनेंट सोल्व करने का तरीका अच्छे से आपको पता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 7 या 21, और -9 को 1 से करना पड़ता है, 9 आ जाता है आपका 12। उसी तरह से इस 2 का अगर हमको माइनर निकालना हो तो 2 किस पोजीशन पे? 2 और 1, A21 पोजीशन पे, A21। तो A21 इसका अगर अपने को निकालना माइनर हो तो उसको हम लिख सकते हैं M21। M21 उसके लिए रो और कॉलम कैंसिल होगा, ये रो रहा और ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा ये और ये कैंसिल, बचा सिर्फ 5 9 0 3। क्या क्या बचा? फिर से देख लीजिए। इसका माइनर निकाल रहे हैं तो इसका ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 9 0 3, 5 9 0 3। सोल्व कर दीजिए। 5 3 या 15 -0 तो 15। उसी तरह से अगर हम लोग इस 3 का निकालते हैं माइनर। अच्छा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका पोजीशन होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे, फर्स्ट रो सेकेंड A12 पे है। तो A12 मतलब यहाँ पर हो जाएगा M12, M21 नहीं M12 होगा। और नीचे उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा A13, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम A13। इसका माइनर निकालते हैं 3 का, तो इसका ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा 5 7 0 1, 5 7 0 1, 5 1 जा 5, -0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा 5। उसी तरह से अब 5 का, इस 5 का अगर निकालते हैं माइनर 5,
किस पोजीशन पे, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे, मतलब 2 1 पे है। तो 2 1 इसका हो जाएगा M21, ये आप निकाल रहे हैं माइनर। तो इसका ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, कौन सा रो, इसका ये वाला रो, ये रो कैंसिल होगा और ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा 2 3 1 3, 2 3 1 3, 2 3 6 -3 आ जाएगा 3। इसी प्रकार से हम जिसका चाहे उसका माइनर निकाल सकते हैं। सपोज अपने को निकालना है इसका 1 का पोजीशन क्या होगा, तो थर्ड पे है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम पे, मतलब A32 पे है, A32 जिसका इसका माइनर डिनोशन होगा, तो क्या हो जाएगा M32। 1 का माइनर निकाल रहे हैं, इसका पोजीशन है 3 2, तो आगे M32। इसको करने सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसका रो और कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा 1 3 5 9, 1 3 5 9। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 9 -5 3 जा 15 -6। इस प्रकार से किसी का आप निकाल सकते हैं। सपोज इस जीरो का निकालना हो, सपोज इस जीरो का निकालना हो, तो जीरो का पोजीशन क्या है 3 1, मतलब M31। तो M31 इसका रो और कॉलम कैंसिल हुआ, बचा ये 2 3 7 9, जो बचा उसका डिटरमिनेंट 2 3 7 9, 2 9 जा 18 -7 या 21 -3। इस प्रकार हर एक एलिमेंट का माइनर निकल सकता है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज करके जब माइनर निकालते हैं तो माइनर कैलकुलेशन के समय गलती कर देते हैं, और जिसका आप निकालते हैं उस एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जैसे M11 का आप निकाल रहे हैं, 11 का मतलब यहाँ पे इस 1 का, तो इसका माइनर निकालते समय लोग गलती करता है, और जो एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये आपका गलती है। इससे मल्टीप्लाई ना करें, बहुत कोई गलती होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से सब माइनर हम निकाल सकते हैं, और माइनर आसानी से निकल जाता है। इसका आगे हम लोग कोफैक्टर पर काम करने जाते हैं। कोफैक्टर का कंसेप्ट देखते हैं। चलिए अगला कोफैक्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला कोफैक्टर टॉपिक को देखते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को देखेंगे। कोफैक्टर चलिए कोफैक्टर का कंसेप्ट देखते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, तो कोफैक्टर को हमेशा कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, माइनर को हमेशा कैपिटल एम से डिनोट किया गया था, और उसके साथ पोजीशंस लिखते थे, जिस पोजीशन पे वो रहा वो एलिमेंट। उसी तरह कोफैक्टर को हमेशा कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि डिटरमिनेंट अगर ए है तो ये भी ए रहेगा, डिटरमिनेंट अगर बी रहे, सी रहे, कुछ भी है। सपोज ये एक डिटरमिनेंट है बी, ये एक डिटरमिनेंट है बी, तो भी कोफैक्टर का डिनोशन ए से ही होगा, इससे कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो चलिए कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं। कोफैक्टर में ये जो डिटरमिनेंट आपको दिया गया है, इसका सपोज इस एलिमेंट का जो 1 1 पोजीशन पे है उसका कोफैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले इसका एक फॉर्मूला देखते हैं। कोफैक्टर का एक सिंपल सा फॉर्मूला AIJ, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो I और J पोजीशन पे है, उसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, -1 टू द पावर I + J, मतलब रो और कॉलम की संख्या को जोड़ना पड़ता है, और इसके साथ इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी इसका माइनर, -1 पर पावर I + J इंटू इस एलिमेंट का माइनर इंटू में आ जाता है। कहने का मतलब, अब अगर हम लोग इसका कोफैक्टर निकालें, इसका कोफैक्टर पोजीशन है इसका 1 1 1 1 पोजीशन पे है, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा A11। क्या है ये, कोफैक्टर ऑफ A11, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से। तो इसका कोफैक्टर अगर निकालते हैं तो रूल के हिसाब से चलते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से, तो क्या आएगा, -1 टू द पावर
आई प्लस जे, यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 इंटू एम आई जे, मतलब माइनर, इसका मतलब क्या है, माइनर किस एलिमेंट का, जिसका आप निकाल रहे हैं, हम लोग इसका निकाल रहे हैं माइनर, तो इसका माइनर क्या आएगा, माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, जिस एलिमेंट का आप निकालते हैं उसके रो और कॉलम को कैंसिल करना पड़ता था, और बाकी जो बच गया उसको सोल्व करना पड़ता था, या तो फिर जो रहता था वही लिखना पड़ता था। तो यहाँ पे इसका माइनर निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 4, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4। सोल्व कर लीजिए, -1 पर पावर 2 होगा, मतलब -1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A12, इसका A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो डिनोट करेंगे क्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल ए से लिखते हैं A12, और इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, फॉर्मूला ही हमारे पास है, -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम दोनों को जोड़ना पड़ता है, आई प्लस जे को, तो 1 + 2 और इसके साथ क्या आता है, इस एलिमेंट का माइनर, तो इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, माइनर के लिए क्या करना पड़ता था, इसका रो और कॉलम कैंसिल होता था, बचता था, वही लिखते थे, यहाँ पर 3 आया हुआ है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब -1 पर पावर क्यूब, तो -1 का क्यूब मतलब -1 इंटू 3 -3। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका निकालते हैं कोफैक्टर, तो क्या डिनोट करेंगे, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकालने क्या करना पड़ेगा, तो -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, मतलब 2 + 1 इंटू इसका माइनर, तो इसका माइनर इसका माइनर निकालने के लिए इसका रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। सोल्व करिए, तो इसको सोल्व करने पर -1 इंटू 2 क्या आ जाएगा -2। उसी तरीके से हम लोग 4 का कोफैक्टर निकालते हैं, तो 4 का पोजीशन है 2, मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा A22, 4 का कोफैक्टर निकल रहा है A22, इसके लिए क्या है, तो -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू इसका माइनर, तो इसका माइनर के लिए रो और कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा क्या सिर्फ 1, तो 1 यहाँ पे आ गया इंटू में, -1 पर पावर 4 मतलब हो जाएगा सोल्व करने पर 1 इंटू 1 तो कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर का हेल्प लेना पड़ता है, माइनर निकालना पहले सीख चुके हैं हम लोग, माइनर निकालने के बाद आसानी से हम लोग कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर 3/3 का हो, एक डिटरमिनेंट हो जो 3/3 का हो, तो इसका माइनर निकालने का तरीका सेम है, सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखते हैं, क्या फॉर्मूला है, AIJ = -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू उसका माइनर। अब यहाँ पर किसी का भी अगर आपको निकालना हो, किसी भी एलिमेंट का, सपोज अपने को 7 का निकालना है, 7 का कोफैक्टर निकालना है, किसका निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 7 किस पोजीशन पे है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22 केकर पूरा करिए, देखते हैं अगर अपने को 7 का, इस 7 है, इस 7 का कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ 7 ये पोजीशन है इसका 2 A22, इसको अगर डिनोट करें तो क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल A22, मतलब इस 7 का कोफैक्टर निकल रहा है। फॉर्मूला के हिसाब से अगर चलें तो क्या आएगा, -1 टू द पावर I प्लस जे, बोले तो 2 + 2 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर करने का मतलब इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1303। फिर से देखिए 7 का माइनर निकालने के लिए इसका रो और कॉलम कैंसिल हुआ, रो और कॉलम कैंसिल, बचा क्या 1303, जो बचा वो यहाँ पर डिटरमिनेंट में आ जाएगा 1303 सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 4 सोल्व करने पर सिर्फ 1 आएगा ही, और 1 इंटू इसको सोल्व करें तो 1 इंटू 3 और -0 इंटू 3 0, तो आ जाएगा सोल्व करने पर 3। उसी तरीके से अगर हम लोग माइनर निकालना चाहें 3 का, सॉरी कोफैक्टर इस 3 का निकालना चाहें, कौन पोजीशन पे है, 3 पे है, तो कोफैक्टर निकालना चाहते हैं हम लोग किसका, 3 का, पोजीशन है 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A33, मतलब कोफैक्टर निकाल रहे हैं अब 3 का, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो -1 टू द पावर I प्लस जे, मतलब 3 + 3 इंटू माइनर इसका, इस एलिमेंट का माइनर,
तो इसका माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 2 5 7, 1 2 5 7 सोल्व कर लीजिए। तो -1 टू द पावर 6 सोल्व करने पर सिर्फ 1 आएगा। 1 इंटू इसको देखते हैं, 1 इंटू 7, 7 माइनस 5 टू जा 10, सोल्व करने पर आएगा -3। उसी तरीके से किसी का भी निकाला जाए, सपोज इस 3 का निकाला जाए, इस 3 का किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 पे है, तो इसका कोफैक्टर होगा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालने के लिए रूल के हिसाब से चलते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से। तो -1 टू द पावर I प्लस जे मतलब 1 प्लस 3 इंटू इसका माइनर, इस एलिमेंट का माइनर, तो इसका माइनर निकालने के लिए क्या तरीका है, तो इसका रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ 5701, तो जो बचा उसका डिटरमिनेंट 5701, तो -1 पर पावर 4 और इसको सोल्व कर लीजिए। 5 1 जब 5 माइनस 700, तो -1 टू द पावर 4 हो जाएगा 1 इंटू 5 हो जाएगा 5। इस प्रकार किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। 3/3 का भी सीख गए, इधर 2/2 का भी सीख गए, इसके पहले हम लोग -2/2 का 3/3 का निकालना सीख गए। तो माइनर कोफैक्टर का कंसेप्ट सारा क्लियर हो चुका है। अब आगे की चीज़ों को अगले क्लास में देखेंगे।